दोस्तों कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता है पर सिखा कर बहुत कुछ जाता है। ये कहानी है एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने एक समय में अपने बल्लेबाजी से क्रिकेट के दुनिया में राज किया था। लोग इसके बल्लेबाजी के इतने दीवाने थे कि क्रिकेट में जब भी क्लास की बात आती थी तो उसमें इसका नाम सबसे पहले लिया जाता था, क्योंकि जब ये शॉट्स खेलता था तो सभी के मन को मोह लेता था और दिल के अंदर से अपने आप ही ये आवाज आती थी कि वह क्या शॉट है। और उसके उसी अद्भुत खेल का ही परिणाम था कि लोग अब उनको केएल राहुल के बजाय कमाल लाजवाब राहुल कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन अचानक ही उनके जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनका सब कुछ बदल गया, क्योंकि जो लोग पहले उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे अब वही लोग उनकी बुराई कर रहे थे। और जो केएल राहुल को पहले टीम इंडिया का जान समझा जाता था वही केएल राहुल अब टीम के लिए एक बोझ बन चुके थे। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन इतना टूटने के बाद भी वो बिखरे नहीं बल्कि संघर्ष किया। और उस संघर्ष के बाद जब वो लौटे तो उसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा के एक स्पेशल एपिसोड कहानी केएल राहुल के कमबैक की। साल 2021 यह कुछ साल केएल राहुल की जिंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक थे, क्योंकि यही वो साल था जब केएल राहुल अपने क्रिकेटिंग करियर के टॉप फॉर्म में थे और वो अपने इसी फॉर्म और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से टीम इंडिया में एक अलग पहचान बना ली थी। और यहाँ तक कि इनको टीम इंडिया के तीनों ही फॉर्मेट का उपकप्तान भी बना दिया गया। अब इनको वो सारा चीज मिल चुका था जो एक खिलाड़ी को चाहिए होता है। और इन सब चीजों को देखकर लोग यही कह रहे थे यह खिलाड़ी अब बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा और बहुत सारे नए नए रिकॉर्ड को अपने नाम करेगा। पर कहते हैं ना कि हर एक इंसान के लाइफ में अच्छे समय के साथ साथ बुरा समय भी आता है, और वही केएल राहुल के साथ भी हुआ। क्योंकि अब साल आता है 2022 और यह साल उनके लिए ऐसी थी जहां उनका एवरेज मात्र 17 का था। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच में पहली पारी में 17 तो वहीं दूसरी पारी में मात्र 1 रन ही बना पाए। और वहीं इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में खेली गई 9 और 32 रनों की पारी तो उनको ऊपर से सीधा नीचे ही गिरा दिया। क्योंकि जो लोग पहले केएल राहुल की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे वही लोग अब उनके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। कोई केएल राहुल को सेल्फिश बोल रहा था तो कोई घमंडी बोल रहा था, क्योंकि केएल राहुल का जगह लेने के लिए कई खिलाड़ी बैठे हुए थे, जैसे कि सुमन गिल, संजू सैमसन और शिखर धवन। यह कई टैलेंटेड खिलाड़ी थे जिनको की टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही थी। पर केएल राहुल को बार बार मौका मिल रहा था, जिससे फैंस काफी नाराज थे। साल 2022 केएल राहुल के लिए कोई बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि साल 2022 में उनको बहुत सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिससे कि वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में उनसे कप्तानी भी छीन ली गई। अब केएल राहुल की जिंदगी से सब कुछ चला गया था। अब राहुल को ये डर सताने लगा था कि अगर 2023 वनडे वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। केएल राहुल के पास अब सिर्फ एक ही तरीका था जिससे वो फिर से टीम इंडिया में वापसी कर सकते थे, और वो तरीका था आईपीएल 2023 में रन बना के सबको ये दिखाने की कि अभी भी इस खिलाड़ी में काफी क्रिकेट बचा हुआ है। अब केएल राहुल ये मौका बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे। अब आईपीएल शुरू हुआ और शुरुआत से ही केएल राहुल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और अपनी टीम के लिए कई अच्छी पारियां भी खेल रहे थे। अब यह टीम इंडिया में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार था, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आईपीएल 2023 के 43वें मैच में फील्डिंग करते हुए उनकी जांघ में चोट लग गई, जिनकी वजह से उसको फील्ड से बाहर जाना पड़ा। चोट सीरियस थी, इस वजह से वो बल्लेबाजी करने के हालात में नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी टीम को मुसीबत में देखकर आखिरी में बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन चोट गंभीर थी, इसलिए वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 3 गेंदों में मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। और अगले दिन जब जांच हुई तो डॉक्टर ने चोट को बहुत ही सीरियस बताया, जिनकी वजह से वो आईपीएल 2023 से बाहर हो गए। अब उनका ऑपरेशन होता है। इस दरमियान वो टीम इंडिया से लंबे समय के लिए दूर हो जाते हैं। और ये समय केएल राहुल के लिए एक ऐसा समय था जब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कहीं मेरा करियर खत्म न हो जाए। केएल राहुल उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मेरा फॉर्म उतना भी बुरा नहीं था कि लोग मुझे नापसंद करने लगे, और उनका चोट धीरे धीरे रिकवर होने लगा और वो खुद को पूरी तरह मजबूत बनाने में लग गए। इतना कुछ होने के बाद भी उसको यकीन था कि एक दिन वो टीम इंडिया में जरूर वापसी करेगा, और इसमें बीसीसीआई ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 2023 एशिया कप में टीम इंडिया में शामिल कर लिया। एशिया कप में सिलेक्शन होने के बाद केएल राहुल पर मानो सवालों की बारिश ही हो गई थी, क्योंकि कुछ लोग संजू सैमसन को टीम इंडिया में होने की मांग कर रहे थे, कोई कुछ का मानना था कि शिखर धवन को टीम में होना चाहिए था। लेकिन एक कहावत है ना, वक्त बड़ी कुत्ती चीज होती है, एक दिन ये बदलती जरूर है, और वही केएल राहुल के साथ भी हुआ। क्योंकि 10 सितंबर 2023 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले अचानक श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो जाते हैं और उनके जगह में अब केएल राहुल को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाता है। इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं रोहित शर्मा और सुमन गिल, और इन दोनों की पार्टनरशिप काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन
अचानक ही रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और उनके कुछ देर बाद ही गिल भी पवेलियन लौट जाते हैं। अब टीम इंडिया का स्कोर होता है 123 रन पर 2 विकेट। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर विराट कोहली का साथ देने आए केएल राहुल, जो कि काफी दिनों बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे थे, जिस वजह से इन्होंने अपनी शुरुआत धीमी की। लेकिन जैसे ही इन्होंने कुछ देर पिच पर बिताया वैसे ही धीरे धीरे अपने लय में वापस आते गए। और एक बार जब ये अपने लय में वापस आए तो पाकिस्तानी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने लग गए, क्योंकि उस मैच में उन्होंने 106 गेंदों में 12 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों के मदद से 111 रनों की शानदार पारी खेली। और उनके इसी पारी का परिणाम था कि उनका वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया। और वर्ल्ड कप में भी इन्होंने कुछ ऐसी अद्भुत पारियां खेली जिनसे इन्होंने सभी के मन को मोह लिया। और इसी के साथ इन्होंने ये साबित कर दिया कि आपको यदि अपने आप पर विश्वास हो तो आप खुद को क्या पूरी दुनिया को बदल सकते हो। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से केएल राहुल को T20 वर्ल्ड कप में टीम में जगह मिलना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।